एनिमेशन की क्लास नंबर 6 में बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कैसे आप जो सिंबल करते हैं उसके बाद में आप जो फ्रेम्स लगाते हैं उन दो और फाइल को कैसे सेव करना है वो इस क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पिछले क्लास के अंदर जो मैंने आपको बताया था, आई होप आपने वहां तक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अब देखो, ये पहले ऐसे झटके खा रहा था, बीच में एनिमेशन करवाना है यानी कि ये स्मूथ जाता हुआ दिखे, तो उसके लिए आप बीच में ऐसे दो काले बिंदुओं के बीच में आप कहीं पर भी क्लिक करके राइट क्लिक करो और क्रिएट क्लासिक ट्विन पे क्लिक कर दो। बस सिंपल सा काम है। क्रिएट क्लासिक ट्विन लगाते ही आपको बीच में एक ऐसी आपकी जो फ्रेम से वो ब्लू कलर की हो जाएगी और बीच में एक लाइन दिखेगी, तीर का निशान राइट हैंड की तरफ जाते हुए दिखेगा। अब आप क्या करो, ऐसे आप इसको मूव करके देखो, ये देखो ऐसे मूव करोगे ना तो आपका एनिमेशन होते हुए दिखेगा। आपको अगर ये पूरा देखना है ना तो आप कंट्रोल एंटर करो, आपको ऐसे बॉक्स जाता हुआ दिखेगा। लेकिन हो सकता है कि आपको जो पूरा सीन है, जो स्टेज है, वो पूरा नहीं दिख रहा है, तो ऊपर जो ये टाइटल शो करता है ना, तो इसके ऊपर आप 2 बार फास्ट क्लिक करो, माउस से लेफ्ट बटन दबा के 2 फास्ट क्लिक करो तो फुल स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ये एनिमेशन केवल 1 सेकेंड के लिए हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो बॉक्स है वो क्या करे, आगे से ऐसे नीचे भी हो, फिर ऐसे ऐसे करके आप जहां मर्जी चाहो उसको करवा पाओ। तो हम क्या करेंगे, आगे जाएंगे 60 सेकेंड पे, मतलब 60 फ्रेम पे, और ऐसे F6 करेंगे, F6 करेंगे। मैंने जो पिछली क्लास में बताया था ना, F6 करना है, और इस बॉक्स को ऐसे मैं नीचे करता हूं। ठीक है, तो ये वापस ऐसे झटका खाते हुए दिखेगा क्योंकि बीच में हमने क्लासिक ट्विन नहीं लगाया है। राइट क्लिक करो और यहां पर आप क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दो और कंट्रोल एंटर करके देखो, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा नहीं दिखेगा, तो यहां पर आप क्या करो, 2 बार क्लिक करो तो जो आपने बनाया वो पूरा दिखेगा ऐसे। और आपको दिखेगा कि झटका क्यों खा रहा है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, ये आपका जब टाइम पूरा हो जाता है तो वो वापस रिपीट करता है उसी एनिमेशन को। ठीक है, और आगे चलेंगे, 90 पे गए और F6 कर लिया। एक चीज और, आप अगर इसमें बहुत दूर दूर फ्रेम लगाते हो, जैसे कि एक मैंने 90 पे लगाया, क्रिएट क्लासिक ट्विन कर दिया, और एक मैंने ऐसे में नीचे जाता हूं और एक मैंने 200 फ्रेम पे गया और F6 लगाया, तो आप ध्यान रखना, ये जो बीच में इतने सारे जो फ्रेम लगाए हैं ना, ये आपके समय को बढ़ाएंगे एनिमेशन के, यानी कि ये जो एनिमेशन होगा ना वो धीरे धीरे होगा। ज्यादा फ्रेम लगाओगे और F6 करके किसी एनिमेशन को आप मूव करोगे, जैसे मैंने इसको इस तरफ लेके गया, तो बीच में इतना सारा समय है, ये एनिमेशन का समय है जो कि स्क्रीन पे ज्यादा देर तक दिखेगा और धीरे धीरे एनिमेशन होगा। देखो क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, अब आप देखना कि ये जो बॉक्स है ना 90 से लेकर 200 फ्रेम तक, ये यहां तक कोने तक बहुत धीरे धीरे आएगा। कंट्रोल एंटर किया मैंने, इस नाम के ऊपर 2 बार क्लिक किया, अब देखो वो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, जबकि स्टार्टिंग में बहुत फास्ट जा रहा था। तो समय में क्या होता है, जब आप यहां पे एक्स्ट्रा फ्रेम्स लगाते हो, मतलब कि बहुत ज्यादा यहां पर आप फ्रेम लगा के फिर एनिमेशन करोगे, तो ज्यादा समय तक आपका एनिमेशन दिखेगा और धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, अब अगर आपने मान लो कुछ गलत कर दिया, आपने ये की फ्रेम लगा दिए, ये गलत लगा दिए, इनको आपको हटाना है। की फ्रेम को, कौन से की वाले, मतलब कौन सा होता है, ब्लैक कलर का फ्रेम, जो कि एक ब्लैक कलर का डॉट होता है, इसको अगर आपको हटाना है तो आप राइट क्लिक करो, क्लियर की फ्रेम पर क्लिक कर दो, या फिर आप माउस से शिफ्ट के साथ में F6 को प्रेस करो। जैसे आपने F6 को क्या किया, रिमूव किया, क्लियर फ्रेम किया, तो आपका जो क्लासिक ट्विन था, बीच का जो एनिमेशन था वो टूट जाएगा, यानी कि ये अब डब्बा जो है ना वो उस तरफ नहीं जाएगा, और क्लासिक ट्विन टूटने पर ऐसे डॉट डॉट दिखाई देते हैं, जबकि क्लासिक ट्विन सही होता है तो आपको इस तरीके से ऐसी लाइन दिखाई देती है। तो इस क्लासिक ट्विन को हटाने के लिए भी आप राइट क्लिक करके रिमूव क्लासिक ट्विन पर क्लिक कर दो। ओके, तो यहां पर मैंने आपको ब्लैंक जो क्या बोलते हैं उसको, जो, तो यहां पर मैंने आपको की फ्रेम जो है उसको रिमूव करने के लिए बता दिया कि राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम करना है, और क्लासिक ट्विन करना भी मैंने आपको हटा दिया, और क्लासिक ट्विन को रिमूव करना भी आपको बता दिया कि राइट क्लिक करके आप रिमूव क्लासिक ट्विन कर दो।
ठीक है, अब रिमूव है तो वापस से क्रिएट करने को बोलेगा। और हाँ, अगर आपने जितनी भी की फ्रेम बनाई है, अगर आप उन सभी को रिमूव करना चाहते हो तो किसी एक जगह पे आप क्लिक करो, फिर माउस से ऐसे आप माउस का लेफ्ट बटन दबा के उसको खिसकाओ, ऐसे खिसकाओ, और जहां पे आपको, जहां तक आपको रखना था, रिमूव करना था, वहां तक लेके जाओ, राइट क्लिक करो, पहले क्लासिक ट्विन को रिमूव करो, फिर वापस राइट क्लिक करो और रिमूव फ्रेम्स पे क्लिक कर दो। तो आपने जितनी भी आगे फ्रेम्स लगाई होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। बस आपका एनिमेशन अब इतना सा रहा, केवल 30 फ्रेम तक 1 सेकेंड का। ओके, तो यहां पर मैंने आपको एनिमेशन करना सिखा दिया है। अब इसकी जगह पे मैंने मान लो ये सारा कुछ यहां से रिमूव फ्रेम्स कर दिया, लेकिन फर्स्ट वाले फ्रेम पर देखो अभी भी ये बॉक्स है ना, काला बिंदु आपको दिखाई दे रहा है। तो इस बॉक्स को सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो, तो जो फ्रेम होगी वो ब्लैंक हो जाएगी। अब इसकी जगह पे आप कोई भी बॉल भी बना सकते हो। मैंने बॉक्स बनाना सिखाया तो आप ओवल टूल का इस्तेमाल करो, ऐसे आप बॉल बना दो, और इस बॉल को वापस सेलेक्ट करने के लिए पहला वाला टूल है उस पर क्लिक करो, इसको ऐसे आप सेलेक्ट करो और इसको सिंबल करना मैंने आपको बताया है, F8 करके सिंबल करना है। इसका नाम आप लिख दो बॉल, ग्राफिक करके ओके पे क्लिक कर दो। अब जैसे ही आपको बॉल वाला समझ में नहीं आया ना कि सिंबल कैसे किया, तो पिछली क्लास वापस देख लो सिंबल करने वाली, ठीक है। अब देखो जब ये सिंबल हो जाता है उसके बाद में मैं 30 फ्रेम पे गया, F6 किया। F6 का मतलब यही होता है कि 2 की फ्रेम के बीच में एनिमेशन करवाना। अब ये क्लासिक ट्विन पहले से लगा हुआ था, तो अगर आपको हटाना चाहें तो आप रिमूव करके हटा सकते हैं, इस पर भी आप हटा देना। और इस बॉल को मैंने ऐसे नीचे करवा दिया, मैं वापस से 60 पे गया, इस बॉल को मैंने वापस ऐसे ऊपर करवा दिया।